This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. क्या मामला है, कैसे उनकी मौत हुई? मौत हुआ है सर, दूर पे गाला हुआ है, लेकर के हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, हम लोग इलाज तक नहीं किया सर। सांस फूलने का बीमारी था, हम बोले कि आप खाली ऑक्सीजन लगवा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, रेफर कर दीजिए, कुछ मामला नहीं हुआ, लेकिन नहीं ड्राइवर लोग दोनों दारू पी रहे हैं। कभी कहे कि पीपीटी किट खराब है तो कभी कुछ है, सारा सामने बहुत हो गया। सरकार ने कहा हमारे अस्पतालों में कहीं भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई है। अब केवल और केवल अस्पतालों को ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। लेकिन मंजर देखिए, पटना के पालीगंज में कोरोना संक्रमित महिला सांस की शिकायत पर जब पालीगंज के अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची तो अस्पताल के ढीले रवैये और ऑक्सीजन की कमी ने उसकी जान ले ली। महिला ने अस्पताल की चौखट पर ही दम तोड़ दिया। मामला है, कैसे उनकी मौत हुई? मौत हुआ है सर, दूर पे गाला हुआ है, लेकर के हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, हम लोग इलाज तक नहीं किया सर। सांस फूलने का बीमारी था, हम बोले कि आप खाली ऑक्सीजन लगवा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, रेफर कर दीजिए, कुछ मामला नहीं हुआ, लेकिन नहीं ड्राइवर लोग दोनों दारू पी रहे हैं। कभी कहे कि पीपीटी किट खराब है तो कभी कुछ है, सारा सामने बहुत हो गया। लाचार पति ने अपनी पत्नी को यूं ही आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखा, जिसके बाद पति और महिला के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। जो आप लोग कहिएगा वही परिजनों के आरोप पर जब हमने पालीगंज अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक मीना कुमारी से जवाब जानना चाहा तो उन्होंने परिजनों के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है यहाँ। लेबर रूम में भी 4 सिलेंडर, इमरजेंसी में 4 सिलेंडर था और लगाने के लिए भी कर्मी तैयार थे, लगाया भी गया बल्कि। तो और वो पहले ही मरीज लोग बोले थे कि कोरोना पॉजिटिव है, तो इसलिए पीपी किट पहन रहे थे ले जाने के लिए। तो किट पहनने में टाइम लगता ही है, बस उतना ही में वो लोग मारपीट शुरू कर दिए। वहीं पालीगंज के अपर अनुमंडल पदाधिकारी ने भी परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। ऑक्सीजन का अभाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में कम से कम पालीगंज अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो ऑक्सीजन की कमी से जो महिला हैं उनकी मौत नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा अभी मतलब प्रारंभिक जांच से पता चल रहा है, अभी तो कंक्लूड नहीं किया गया है जांच को, लेकिन प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से उनका इलाज किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास चल रहा था, पालीगंज में ही चल रहा था। 3-4 दिन से एडमिट थी। जब काफ़ी गंभीर हालत उनका हो गया तो वहाँ से उनको छोड़ दिया गया। जो डॉक्टर वहाँ पे उनको अटेंड किए हैं पालीगंज अस्पताल में, ऐसा नहीं है कि अटेंड नहीं किया गया है। जो डॉक्टर अटेंड किए हैं उनके द्वारा भी बताया जा रहा था कि उनका सांस उल्टा चल रहा था। अटेंड किया गया है, उसके बाद उनको रेफ़र किया गया है। रेफ़र करने के ही क्रम में अस्पताल में ज़्यादा देर रुकी भी नहीं है वो, शायद 20-25 मिनट का समय अस्पताल में रही हैं वो, और रेफ़र करने के बाद उसी क्रम में उनका मौत हो गया है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। खुद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी आज अस्पताल गए थे, हम लोग भी साथ में थे। ऐसे में अगर मान भी लें कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, मरीज की स्थिति नाजुक थी, लेकिन तब भी जब परिजन अस्पताल से बार बार ऑक्सीजन की गुहार लगाते रहे तो अस्पताल उन गुहारों को नजरअंदाज क्यों करता रहा। पालीगंज से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार।